मैं योगी आदित्यनाथ से उम्मीद यही कर रहूंगी कि वो इंसाफ दिलाए, नीरज रस्तोगी को गिरफ्तार करें और उसके घर पे बिल्डोजर चलाएं। की हाथापाई शुरू हो गई। अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी आ गए। उसने असगर से ये कहा, मार दे गोली, सब मैं देख लूंगा। अच्छा। उसके कहने पर असगर ने गोली मार दी। उसने मेरे गोली चलाना चाहिए, जो गोली इसकी फंस गई और फंसने के बाद इसने मेरे सर में बटे बटे मारी। रामपुर में दिन दहाड़े मारे गए वकील फारूक की पत्नी गौसिया निशी सीएम योगी आदित्यनाथ से रो रो कर गुहार लगा रही हैं। गुहार इंसाफ की, गुहार न्याय की। कह रही हैं कि पति की हत्या करने वाले आरोपी नीरज रस्तोगी और असगर अली को गिरफ्तार कर उनके घर बुलडोजर चलाया जाए। दरअसल 11 फरवरी दोपहर लगभग 1:30 बजे रामपुर जिला पंचायत ऑफिस में फारूक नाम के वकील की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अब मृतक वकील की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क है, सीनियर क्लर्क। आरोप है कि असगर अली गलत तरीके से फर्जीवाड़े से गलत फाइल्स पर साइन करने के लिए दबाव बनाता था और मना करने पर विवाद। अब उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद परेशान होकर पत्नी गौसिया निशी ने अपने पति वकील फारूक को ऑफिस बुला लिया। अब इस दौरान दोनों के बीच यानी मृतक वकील फारूक और आरोपी असगर अली के बीच विवाद हुआ, झड़प हुई, हाथापाई होने लगी। इसी बीच आरोप के मुताबिक असगर अली ने तमंचा निकाला और सटाकर गोली मार दी। बहुत ज्यादा जब मैं थक गई तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। उसी दिन मैंने फोन करा, मेरे हस्बैंड आ गए और इससे आन के ये कहने लगे कि तुम इस तरह की जो बातें करते हो, मेरी वाइफ बीमार हो जाती है, उसका बीपी लो हो जाता है। इतने में वो आ गए। इनकी हाथापाई शुरू हो गई। अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी आ गए। उसने असगर से ये कहा, मार दे गोली, सब मैं देख लूंगा। अच्छा। उसके कहने पर असगर ने गोली मार दी और गोली मार के उसके बाद फिर उसने मेरे गोली चलाना चाहिए, जो गोली इसकी फंस गई और फंसने के बाद इसने मेरे सर में बटे बटे मारी। वो फुटेज हमने देखा। जब आप अंदर थी तो उस वक्त क्या हुआ था? उस टाइम इन दोनों की, असगर की मेरे हस्बैंड की हाथापाई हुई। पहले कहा सुनी हुई, उन्होंने समझाया इसे, इसने हाथापाई शुरू हो गई। उसके बाद इसने गोली चला दी मेरे हस्बैंड, जो उसी टाइम गिर गए। फिर उसके बाद निकलने के बाद इसने मेरे सर में बटे मारी। वो फुटेज है, देखा। जी जी। ये विवाद कब से चल रहा था? ये विवाद कम से कम 1 साल से चल रहा था। 1 साल से मुझसे यही कहता था, फाइलों में साइन करो। मृतक वकील फारूक की पत्नी ने रोते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ मांगा। मैं योगी आदित्यनाथ से उम्मीद यही कर रहूंगी कि वो इंसाफ दिलाए, नीरज रस्तोगी को गिरफ्तार करें और उसके घर पे बिल्डोजर चलाएं और असगर अली को भी गिरफ्तार करें, उसके घर पे बिल्डोजर चले। आपने एफआईआर के लिए तहरीर दी है? जी। एफआईआर हो गई? जी। किस पर एफआईआर हो गई? नीरज रस्तोगी पे और असगर अली पे। इनको दोनों को गिरफ्तार करा जाए और इनके घर पे बिल्डोजर चलवाया जाए। अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके डीएम कार्यालय के सामने आत्महत्या करूंगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बात इतनी कैसे बढ़ी जिसमें गोली चलने की नौबत आई, क्योंकि आप वहां मौजूद थी। एक तो क्या देखा वहां, क्या था? सर इतनी बात बड़ी कहाँ थी, वो तो समझा ही रहे थे। समझाते समझाते हाथापाई शुरू हो गई और इसने उठा के फटाक से गोली मार दी। इसने कुछ कहा था वहां पे क्या? नीरज रस्तोगी ने ये कहा था कि गोली मार दे, मैं सब देख लूंगा। हमसे बात करने के लिए तो ये फारूक अहमद खान की धर्मपत्नी थी निशी, गौसिया निशी, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ उसके बारे में बताया। जो घटना किस चीज को लेकर विवाद था वो भी विवाद बताया। अब वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बड़े सवाल उठाता है। कैसे सरकारी दफ्तर के अंदर गोलियां चलती हैं और एक वकील को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब सवाल ये, क्या इस बेगुनाह परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या यूपी सरकार बुलडोजर एक्शन लेगी? क्या सरकारी ऑफिस में लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? यूपी तक के इस केस पर नजर टिकी रहेगी। अब आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।